हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 15 नवंबर 2023। कल हॉलीडे है एंड परसों मार्केट ओपन होगा। सो उसके लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखो, ये लेवल इंपॉर्टेंट था एंड इसके ऊपर मार्केट परसों गया था ना, बट हाँ सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया। तो अभी क्या है, गैप अप के थ्रू जो भी लेवल ब्रेक होते हैं उनके चांसेस काफ़ी कम होते हैं ना उनको सस्टेन करने के। बट हाँ, अगर ये अब वापस जाएगा नीचे से तो फिर इसके चांसेस 80% हो जाएंगे कि हाँ ये सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा याद रखना। क्या ये फेल हो गया स्ट्रक्चर? नहीं, फेल नहीं हुआ। अगर नीचे से जाके वापस आता है तो फेल हो जाता है, बट हाँ इस टाइप से गया है गैप अप के थ्रू, तो कई बार ये होता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है एंड वापस मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो दिवाली के उसमें मोर ट्रेडिंग में ये गैप अप से ओपन हुआ था एंड वहाँ सस्टेन किया था। बट हाँ अभी क्या है, अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1490 इसके ऊपर जाता है तो 95.5 ये लेवल है फर्स्ट टारगेट। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको 1503 ये टारगेट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे, और इसके ऊपर सस्टेन करता है फिर लॉन्ग टर्म में भी इसमें बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी एंड काफ़ी अच्छी बुलिशनेस फिर हमें देखने को मिलेगी। वही 1530 1550 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। बट उसके लिए क्या है, उसके लिए इसको इस लेवल को सस्टेन करना है ना, इसके ऊपर रुकना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये एज अ सपोर्ट बन जाता है तो फिर आपको एक अच्छी रैली अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अच्छी रैली कब होगी? 1480 टूटने के बाद। तो जब तक इसके बीच में है, आप चाहें तो इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ट्रेड ही नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। मार्केट अगर इसी रेंज में रहेगा तो आपका डिके काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। और अगर आप इक्विटी में भी लेते हैं तो ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे नहीं, बट फिर भी रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके लेवल्स निकाले गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ अगर आपका टारगेट लाइक 5 पॉइंट का है तो रिस्क कितना है आपका? रिस्क आपका होगा 1587.5। ठीक है, यानी 2.5 पॉइंट का रिस्क लेके चलेंगे और 5 पॉइंट का टारगेट, वही 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1486 ये टूटता है, इवन 87 टूटता है तो आपको 1480 और फिर 1473 ये लेवल देखने को मिलेंगे। 1418 फर्स्ट टारगेट पे आपको बुक कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट टारगेट काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ फर्स्ट टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो हमें ट्रेल नहीं करना, जाते टाइम ही बुक कर लेना है फर्स्ट टारगेट पे। उसके ऊपर निकलता है तो दोबारा री एंटर कर लेंगे, बट हाँ फर्स्ट टारगेट पे हमें बुक कर लेना है। एसएल की बात करें यहाँ पर तो देखो 87 पे बेच रहे हैं तो 90 आपका एसएल रहेगा, तो वही 3 पॉइंट का एसएल रहेगा। एंड टारगेट कितना रहेगा? टारगेट वो 6-7 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इट्स अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई भी लेवल, अगर किसी भी लेवल की बात करूँ, लेवल के ऊपर कैंडल निकलती है 15 मिनट की कैंडल, तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। एंड अगर ब्रेक डाउन करती किसी लेवल को तो कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। सॉफ्ट एसएल, हार्ड एसएल सब आपको गिवन है, जो छोटा हो वो यूज़ करना है। ठीक है, सॉफ्ट एसएल क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि हार्ड एसएल तो इसी लेवल के रेस्पेक्ट में होता है ना। सॉफ्ट एसएल कहाँ काम आएंगे? सॉफ्ट एसएल लाइक इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपके ये सॉफ्ट एसएल वर्क करेंगे। एक और चीज़, अगर किसी भी लेवल को ब्रेक करता है और वापस उसी रेंज में आ जाता है, ठीक है, इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं या इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं, यानी ब्रेक डाउन होता है और ऊपर आ जाता है, तो फिर आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर ब्रेक डाउन हुआ और फेल हो गया तो फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ब्रेकआउट हुआ और फेल हो गया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस वे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। आई होप कंसेप्ट क्या है, किस वे में आपको ट्रेड करना है, ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं लेवल की, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अभी देखो बुलिश में ही चल रहा है और यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना एंड ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 1017 ये टूटा तो फिर आपको काफ़ी बियरिशनेस एक्सिस बैंक में देखने को मिलेगी। जब तक ये सस्टेन कर रहा है, ये देखो इस टाइप के भी स्ट्रक्चर बन रहा है, एम पैटर्न, है ना। ये टूटेगा
तो काफ़ी अच्छा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर 1031 नीचे से जाके ये टूटता है, ठीक है, 31.3, तो आपको 39 एंड देन 47 1047 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो 1027 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड। एंड अगर सेलिंग करूँ मैं, तो सेलिंग के लिए देखो 1024.5 इसके नीचे सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 1017। एंड देन अगर ये टूटता है तो फिर आपको 1007 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। और ये फिर जो फॉल है वो कंटिन्यू भी हो सकता है, ठीक है, तो क्लियर रखना। फिर उसके लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। एसएल क्या लेके चलना है, तो 1025 का आपका एसएल रहेगा फॉर 25 नहीं 27 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग साइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ रिलायंस के लेवल वही हैं जो कल थे, क्योंकि आज भी सेम उसी रेंज में रिलायंस दिन भर रहा है, हिला तक नहीं, है ना। तो देखो ये कितनी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, 1 आवर की कैंडल्स हैं, बट हाँ 1021.5 एंड 2321.5 एंड 2307.5 इसी रेंज के बीच में ये घूमता रहा है। तो अगर 2321.5 टूटता है तो 2340.5 एंड इसके बाद 2360 ये टारगेट आपके रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो 2315 का आपका एसएल बनेगा। सिमिलर वे में अगर नीचे की बात करें तो 2307.5 टूटता है तो आपको 2289 और देन 2260 यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल क्या बनेगा, 2316 का यहाँ पर आपका एसएल बनेगा। ये बियरिश है बुलिश है, अभी न्यूट्रल जोन में है ना, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ये लास्ट स्विंग तोड़ता है तो थोड़ा बियरिशनेस आएगी, और ये हाई टूटता है तो आपको अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी यही है कि फर्स्ट टारगेट पे आप कोशिश करना कि बुक कर लें जब तक कि विक्स हायर साइड नहीं होता, तो है ना। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस की बात करें तो 1377.5, ठीक है, अच्छी खासी रैली दी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, और इसी वे में मार्केट रन करता है तो वो एक्चुअल रैली होती है ना। अगर मार्केट सीधा ऊपर जाएगा तो वो नहीं होता, ऊपर जाए 1-2%, फिर नीचे आए, फिर थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, एंड हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता चले। तो अभी लेवल की बात कर लेते हैं। 1378 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1388 एंड देन 1397। एसएल क्या लेके चलना है, तो 1373 का आपका एसएल रहेगा। एंड यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, 1367 के नीचे जाता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द टारगेट ऑफ 1358 एंड देन 1350। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 1374 का आपका एसएल रहेगा इन सेलिंग साइड। सो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर भी 2 पॉइंट अभी मिल चुके हैं हमें, तो देखो ये है इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पर देखो कितना सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया था एक बार, बट इसी के जस्ट अराउंड आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेना आप, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब ये नहीं होता नीचे चला गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब होता है नीचे क्लोजिंग देना, और उसके बाद भी आपको ये देखना है कि कहीं वो फेक ब्रेकडाउन तो नहीं। ये 2 चीज़ें देखोगे तो काफ़ी चीज़ें सुधरेंगी, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एसएल ओके 1374 का एसएल रहेगा, ये तो बता दिया है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो दैट इज़ एसबीआई ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है ना, इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है और उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या है, आप देखो अगर लॉन्ग में हैं अगर आप लोग तो 1578 ये आपका लॉन्ग के लिए एसएल हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ इंट्राडे के लिए बात करें तो 582.5 टूटता है तो 585 एंड देन 587.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका 581 का एसएल बनेगा। एंड अगर 580.5 टूटता है तो आप 578 और 575.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर एसएल क्या बनेगा, तो 582 का आपका यहाँ एसएल बनेगा, यानी 1.5 पॉइंट का हम एसएल लेके चलेंगे दोनों साइड। अभी स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, जब तक 578 नहीं टूटता कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टूटेगा तो फिर आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिर क्या होगा, देखो ये इस लेवल के टूटने का हम वेट कर रहे थे, अल्टीमेटली तोड़ा, ऊपर सस्टेन किया, बट हाँ एक चीज़ कि फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। तो अगर कोई भी 1 आवर की कैंडल कब देखनी है,
जब भी यानी 9:15 पे स्टार्ट होता है तो 10:15 पे देख लो, 11:15, 12:15, इसमें में आप देख लिया करो। 1 आवर पे जब भी क्लोज हो तो आप ज़रूर 15 मिनट की देख रहे हो तो एक बार 1 आवर की लगा के देख लिया करो क्लोजिंग के जस्ट बाद, ठीक है। तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं ना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ये 654 टूटता है तो 660 एंड 666 ये आपके टारगेट रहेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ, एसएल बिल्कुल छोटा सा लेके चलेंगे 653, ठीक है, 1.5 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। एंड अगर 649 अगर टूटता है तो 644 एंड 638 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर एसएल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 3 पॉइंट का एसएल रहेगा 652 का, दैट इज़ हार्ड एसएल। आप अगर कैंडल में देख लेना, 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई लेके चलना है ना। सॉफ्ट एसएल यहाँ छोटे होंगे, उन्हें यूज़ कर सकते हो। सो अभी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो बस इस लेवल को तोड़ने का वेट कर रहा है, अगर टूटा तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ओके, एंड इसके नीचे 644 के नीचे ये थोड़ा बियरिश माहौल ज़्यादा देखने को मिलेगा ना। इसके बीच में है तो चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, यानी इन दोनों लेवल के बीच में है तो अवॉइड कर सकते हो 644 टू 655। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अडानी। अडानी ने भी आज कुछ नहीं किया, कंप्लीटली साइडवे ही चल रहा है 2 दिन से। बट हाँ, ये है अपने सपोर्ट के पास, यहाँ से बाउंस आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया गलती से 2165 तो बहुत शार्प फॉल आएगा। एंड फॉल यानी वो 4-5% जो गिरता है ना, उस टाइप से फॉल होगा, है ना। सो अभी बात कर लेते हैं लेवल की। 2231 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2273 एंड 2306। सेल कहाँ करना है, 2204 के नीचे सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2165 एंड 2089। एसएल 2218 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग, दोनों के लिए। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अडानी है ना, तो देखना होगा कि अडानी में ये लेवल नहीं टूटे, है ना। ये अगर टूटेगा तो फिर बहुत अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे वो 2550 के राउंड चल रहा था, 2600 के राउंड, ठीक है, वहाँ लेवल टूटा तो फिर एकदम अब 2300 के राउंड आ गया, है ना। तो इसी वे में आपको फॉल देखने को मिलेगा अगर अब कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ता है ना। न्यूज़ आए नहीं आए, रिफ्लेक्ट हो नहीं हो, चार्ट में सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, तो चार्ट से ही समझा करो। ये इसके पीछे मत भागो न्यूज़ क्या है, ठीक है। न्यूज़ तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे हर चीज़ की पॉजिटिव हज़ारों न्यूज़ होगी। यानी अगर किसी स्टॉक के बारे में सर्च करोगे ना न्यूज़, तो न्यूज़ में ये लगेगा कल ये यानी 10% अपर सर्किट ही लगना है, इतनी अच्छी न्यूज़ है। और कई न्यूज़ ऐसी भी होंगी कि 10% लोअर सर्किट ही लगेगा, ठीक है। तो न्यूज़ बनाई जाती हैं तो, है ना। बट हाँ, जो चार्ट में दिखेगा वो न्यूज़ को जो रिफ्लेक्ट करता है ना, वो एग्जैक्ट होता है, ठीक है। वो इनसाइड न्यूज़ हो या बाकी न्यूज़ हो, वो सब चार्ट में इजीली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।